नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। धन्यवाद। ओम यो आसौ आदित्ये पुरुषः सो आसौ अहं खं ब्रह्म। आज हम लोग पुरुष सूक्त के 15वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। ओम सप्त अस्य आसन परिधया त्रिसप्त समिधा कृता देवायति यज्ञं तन्माना अबध्नन् पुरुषं पशुं। थी सप्त परिधियां उसकी ही समिधा थी सप्त त्रयी स्वामी। देवों ने यजन वितान किया आबद्ध पुरुष पशु को करके। इस मंत्र में दिव्य यजन की चर्चा की जा रही है। देव शक्तियां यजन कर रही हैं। यजन का अर्थ हम लोग समझते हैं। यज धातु के 3 अर्थ होते हैं। पूजन सत्कार करना देव पूजा कहा गया है। जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य जन हैं, समाज के विद्वान हैं, अच्छे लोग हैं, उनको हम देव कहते हैं। प्राकृतिक शक्तियों को भी देव कहते हैं। तो इन देव शक्तियों का सेवा सत्कार करना, संगतकरण करना, इसके लिए समाज में लोगों को जोड़ना, एकत्र करना और दान करना, देना। तो ये यजन है। इसमें दिव्य शक्तियों के यजन करने की बात की जा रही है। वो यजन कैसा है, कैसे किया जा रहा है, इस मंत्र में हमको ये बताया जा रहा है। वो यजन कैसा है? सप्त अस्य आसन परिधया। सप्त 7, अस्य इसका, आसन है या था, परिधया परिधियां। हम लोग परिधियां शब्द से अभी भी परिचित हैं, लोक भाषा में भी हैं। धातुगत अर्थ देखेंगे तो परि उपसर्ग है और धी धातु है। परितः धारण करना, सब ओर से धारण करना, वो परिधि कहलाती है। अर्थात एक घेरा सभी ओर से हम बना देते हैं, उसे परिधि कहते हैं। उनका जो यजन किया जा रहा है उसके 7 परिधियां हैं। हमने 7 घेरे बनाए हैं। 7 का अंक संभवतः वैदिक काल से ही कुछ विशेष रहा है। तमाम व्यूह रचनाओं में 7 का अंक महत्वपूर्ण रहा है। अभी भी सप्ताह हम लोग कहते हैं, 7 दिनों की एक इकाई हमने मानी है। ये 7 परिधियां हैं। युद्ध में सेनाएं व्यूह रचना करती थीं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन चक्रव्यूह होता था। उसके भी 7 परिधियां, 7 द्वार होते थे। तो इस यजन के 7 परिधियां बनाने का भाव यह भी हो सकता है कि उसे 7 घेरों में सुरक्षित संरक्षित कर दिया जाए। सुरक्षा के घेरे हमने 7 बनाए, अर्थात पर्याप्त बनाए आवश्यकतानुसार, कि ये यजन का कार्य जो समाज का हितकारी कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है,
वह 7 परिधियों से, 7 घेरों से संरक्षित है। अभी भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अति महत्वपूर्ण लोग आते हैं, तो उनके सुरक्षा के ऐसे ही अनेक घेरे बनाए जाते हैं। 7 की संख्या भले ही निश्चित न की गई हो, तो हम लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी के आगमन पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन पर सुरक्षा के इतने घेरे, इतने चक्र बनाए गए। प्रथम चक्र की सुरक्षा ये बल करेगा, द्वितीय चक्र की सुरक्षा में इस बल को लगाया गया है। इस प्रकार से अनेक चक्रों की सुरक्षा की जाती है जब कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्य समाज के हित में जब हम करते हैं तो उसे यजन कहते हैं। तो इसका आशय यही है कि जब हम कोई बड़ा कार्य करने चलते हैं तो विघ्न बाधाएं भी आती हैं। अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। उनके विघ्न डालने के तरीके भी विभिन्न होते हैं, तो हमें सुरक्षा के घेरे भी विभिन्न बनाने पड़ते हैं। जैसे विघ्नकर्ता होंगे वैसे ही विघ्नहर्ता भी चाहिए। विघ्नकर्ताओं के अनुसार विघ्नहर्ता का स्वरूप, ये सुरक्षा के घेरे, परिधियां हमें बनानी होती हैं। कुछ प्रकट शत्रु होते हैं, हम जानते हैं ये हमारे विरोधी हैं, ये शत्रु हैं, जो हम यजन कर रहे हैं। जो प्रकट रूप से वेद विरोधी हैं वे तो हमारा विरोध करेंगे ही। उनकी सुरक्षा का तो एक घेरा है कि ठीक है भाई, वो जहां भी गिरे दिखाई पड़े उनसे सावधान रहो, उनको दूर रखो, उनसे दूर रहो। कुछ दिखावे के लिए मित्र होते हैं, वे अपने आप को वैदिक परंपरा का अनुयायी कहते हैं, परंतु वेद को अपनाते नहीं। प्रयास यही करते हैं कि वेद नहीं कुछ और चले। एक उन्होंने तरीका अपना लिया है कि भाई इस पुस्तक में वेदों का सार है, भले ही वह पुस्तक वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल वेद विरोधी ही क्यों ना हो। वो ये कहने लगते हैं कि भाई इसी पुस्तक में वेदों का सार है, इसी को पढ़ लिया जाए और वो पर्याप्त है, वेदों की जानकारी हमको मिल जाएगी, वेदों का मुख्य विषय हमको मिल जाएगा। यह वेदों को नकारने का एक तरीका है। ये जो छद्म शत्रु हैं, ये अधिक घातक हैं, इनकी सुरक्षा का अलग घेरा बनाना पड़ता है। हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से नकार भी नहीं सकते, दूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मित्रवत मिलते हैं तो उनसे मित्रवत मिलना भी पड़ता है, परंतु हमें सावधान रहना पड़ता है कि ये लोग हमारी व्यवस्था को बाधित करने के लिए कुछ और इस तरह की चालाकियां, चालबाज, यहां कुछ कुटिलता न कर सकें। तो इसलिए कहा गया कि हमें परिधियां, घेरे 7 बनाने पड़ते हैं। विविध प्रकार के लोगों के लिए विविध प्रकार के हमें सुरक्षा घेरे बनाने पड़ते हैं। त्रिसप्त समिधा कृता, त्रिसप्त 3 और 7 समिधा कृता। अगर ये सप्त परिधियों से इसको संबद्ध करें तो एक आशय यह हो सकता है, जो 7 परिधियां हमने बनाई हैं उन 7 परिधियों में 3-3 समिधाएं की जाएं, कृता अर्थात की गई। 3 सप्त 7 समिधा कृता की गई, तो 3 गुणित 7 समिधाएं की गई। 7 परिधियों पर 3-3 समिधाएं होनी चाहिए। अब ये समिधा क्या है, इसको समझा जाए। सम उपसर्ग है, इद ईंधने धातु है। ईंधन होता है, अभी भी हम लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। संस्कृत में विशेष रूप से वेद में हम लोग ये मानकर चलते हैं, जो पंचम वर्ण है, हलंत होता है, मध्य में आए या अंत में, बहुधा उसका लोप हो जाता है जब धातु किसी शब्द में प्रयोग होता है व्यवहारिक रूप से। वह रह भी सकता है और लुप्त भी हो सकता है, दोनों बातें स्वीकार्य हैं। व्याकरण में ये छूट है या व्यवहार में ऐसा होता है, जैसे चाहे समझ लें। चूंकि व्यवहार में होता है इसलिए व्याकरण ने स्वीकार किया है या मान्यता दे दी है, जो भी कह लें। मुख्य बात तो यह है, लोग व्यवहार में होता है, वेद में ऐसा मिलता है। हम विशेष रूप से वेद के विषय में कह सकते हैं, लोक में भी होता है, हम देखते हैं। तो सम्यक रूपेण ईंधने प्रकाशित होना,
जो सम्यक प्रकाशित है वो समिधा है, जो सम्यक प्रकाश करने का साधन है वो समिधा है। यदि हम संध्या में, रात्रि काल में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमें एक दीपक रखना पड़ता है, वह आवश्यक है, अनिवार्य है, वो समिधा है। प्रकाश का एक पुंज, प्रकाश का कोई माध्यम हमें चाहिए होता है। यदि अंधकार के समय में, रात्रि के समय हम कुछ करना चाहते हैं तो एक प्रकाश का साधन हमें रखना होता है। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती, परंतु वेद में यह प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है, सातों परिधियों में तीन समिधाएं, तीन तीन समिधाएं सभी में हों, प्रकाश के तीन तीन केंद्र बना दिए जाएं। तीन की संख्या भी हमारे यहां विविध रूप से मान्य है। वेद की 4 संहिताएं हैं, फिर भी उसे वेद त्रयी कहा जाता है। 3 प्रकार से उसका उपयोग होता है, पाठ होता है। तो उस दृष्टि से उसको वेद त्रयी भी कहा गया। त्रिकाल संध्या की बात भी की जाती है। हमने समय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, भूत भविष्य वर्तमान कहते हैं। त्रिकाल इस दृष्टि से भी माना गया है, बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था, पूरे जीवन को हमने 3 काल में बांटा है। 3 लोक त्रिदेव की कल्पना भी बाद में जुड़ी। कहीं ना कहीं ये 3 कांक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा, हमारी इस परंपरा में एक प्रतीक बन गया। तो वो कहा गया कि समिधाएं सातों परिधियों में 3-3 हों, प्रकाश बिंदु हों, प्रकाश स्रोत हों। जैसा हमने कहा अंधकार के समय है तो दीपक जला लीजिए, वो भी समिधा है। दिन में कार्यक्रम कर रहे हैं तो कुछ लोग, इसी को हम लोग एक अंधविश्वास या रूढ़िवादिता कहते हैं, दिन के सूर्य के प्रकाश में कोई कार्यक्रम करने बैठेंगे तो कहेंगे सबसे पहले दीपक जलाइए। अरे भाई, इतना बड़ा प्राकृतिक दीपक सूर्य चमक रहा है, अब ये छोटा सा दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है? वो तो तब कहा गया था जब आप प्रातः काल बहुत शीघ्र ये कार्य कर रहे हैं, जब सूर्योदय नहीं हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा गया है, तो दीपक जलाना पड़ेगा। संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा है तो आप दीपक जला लीजिए पहले, कि सूर्यास्त होने पर अंधकार बढ़ जाएगा तो दीपक के प्रकाश में आपका कार्य बाधित ना हो, चलता रहे। परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में यदि आप बैठें और उसमें भी कहें पहले दीपक जला लीजिए, तो इसी को हम लोग रूढ़िवादिता कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य को दीपक दिखाना ये बुद्धिमानी नहीं कही जाती। सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होती। इस समिधा को यहां रूपक के रूप में भी समझना चाहिए। जो हम सुरक्षा के साथ घेरे बनाते हैं, विघ्न बाधाएं, ऐसे बाधक तत्व वहां ना आए तो हमें प्रकाश की व्यवस्था, उनको देखने की व्यवस्था रखनी चाहिए। 3-3 बिंदु हम बना लें मुख्य रूप से, और वहां से हम एक सुरक्षा व्यवस्था देखते रहें कि विघ्नकारी शक्तियां ना आए, और जो सहयोगी हैं, उपयोगी हैं, उनके स्वागत की व्यवस्था हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग रखें जब हम यजन अर्थात समाज के लिए उपयोगी कोई कार्यक्रम कर रहे हों। तो देवा यत यज्ञम तन माना। देवा अर्थात देवगण, देवगण से आशय देव धातु है प्रकाशने, द्योतने, ज्योतने सभी का अर्थ है प्रकाश करना। जिनमें दिव्यता है, प्रकाश है, वो सूर्य जैसा, दीपक जैसा भौतिक प्रकाश हो, ये किसी व्यक्ति में तो नहीं होगा। ये प्रकाश सूर्य में है। सूर्य का प्रकाश हमको चंद्रमा के माध्यम से भी मिल रहा है, वायु के माध्यम से पृथ्वी पर आ रहा है,
इन सब को हमने देव शक्तियों में गिना, प्राकृतिक शक्तियों को जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती हैं, साधारण भौतिक रूप से इस प्रकाश के रूप में भी, और जीवन को प्रेरणा देने के लिए अन्य सुख साधन जुटाने के भाव से भी। तो जल हैं, वन हैं, वनस्पतियां हैं, हमने सब में देवत्व देखा है, सब में कुछ प्रकाश है। औषधियां, वनस्पतियां, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, सब में हमने देवत्व देखा है, क्योंकि सबसे हमें कुछ ना कुछ तो प्रकाश मिल रहा है। प्रकाश यहां रूपक प्रतीक के रूप में देखें। इसी प्रकार से जो समाज के विद्वत जन हैं, सज्जन लोग हैं, समाज का हित करने वाले लोग हैं, उनको भी हमने देव कहा है। वे देवजन हैं। देवा, वे देवजन या ये दिव्य प्राकृतिक शक्तियां यत जो यजन को तनवाना विस्तार करते हैं। तन धातु का अर्थ विस्तार करना है। यजन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो देवों ने जो यजन का विस्तार किया, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ देवायत यज्ञम तन्माना, देवों ने जिस यजन का विस्तार किया। देवगण, देवजन किस यजन का विस्तार करते हैं? जिससे सबका हित हो, पूरे समाज का हित हो। केवल अपना हित हो तो यजन नहीं होता। यजन का अर्थ ही है कि हम संगत करें, अनेक लोगों को एकत्र करें, सबके हित की भावना से जो कार्य करें वो यजन होता है। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य यजन नहीं होता। तो देवों ने जिस यजन का विस्तार किया उससे क्या हुआ? अबधनन, बांध लिया, आबद्ध कर लिया, बांध लिया। किसको? पुरुषम पशुम, पुरुष पशु को, पुरुष पशु को बांध लिया। पुरुष शब्द तो चल ही रहा है, पुरुष शब्द पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। पुर अभिगमने धातु में उस प्रत्यय लगाकर पुरुष शब्द बना। जो अग्रगामी है, अग्रणी है, उसे पुरुष कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि में अग्रणी वो परमेश्वर है, उसे हम पुरुष कहते हैं। और समाज के जो अग्रणी लोग हैं उन्हें भी पुरुष कहते हैं। यहां देव और पुरुष पर्यायवाची जैसे प्रतीत हो रहे हैं। भावात्मक रूप से, भावार्थ के रूप में पर्यायवाची हैं। शब्द अलग हैं, शब्दार्थ भी अलग हैं। भाव एक है कि समाज के अच्छे लोग, समाज का हित करने वाले सक्रिय लोग, उन्हीं को हम देव भी कह रहे हैं, उन्हीं को पुरुष भी कह रहे हैं। पुरुष एक वचन में आया है, देव बहुवचन में आया है। अर्थात इस देव बहुवचन में प्राकृतिक शक्तियां और समाज के सभी सज्जन सम्मिलित हैं। पुरुष एक वचन में है तो संभवतः यहां उस परमेश्वर की बात की जा रही है, क्योंकि वो एक है। पुरुषम पशुम, उस पुरुष को यहां पशु भी कहा जा रहा है। वह पुरुष जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वह पशु है। पशु का आशय क्या है? पश्यति इति पशु, जो देखता है वह पशु है। जिसमें हम देखते हैं वह पशु है। जैसे वस धातु से वसु बनता है। जो बसने वाले हैं वे वसु कहे जाते हैं। जो हमें बसाते हैं, जहां हम बसते हैं, जो बसने के साधन हैं, उन सबको वसु कहा गया है। ये पृथ्वी वसु है, जल, वायु आदि वसु हैं। इनसे ही हमारा वास है, जीवन है, इसलिए ये वसु हैं। अष्ट वसु कहे गए हैं। पृथ्वी, जलवायु, सूर्य, चंद्र आदि इनको वसु कहा गया है, क्योंकि इनके कारण ही हम वस पाते हैं, हमारा वसना संभव होता है। तो जैसे वस धातु से वसु बना, वैसे पस धातु से पशु बना। जो देखते हैं, जिनके माध्यम से हम देखते हैं, जो देखने में हमारे सहयोगी हैं, उन्हें पशु कहा गया है। पश बंधने धातु भी है, पश का अर्थ बांधना भी है।
हम मोह पास में बंध जाते हैं। पास बांधने का साधन, लोग व्यवहार में कभी कभी रस्सी को पास कहा जाता है। जिस रस्सी से हम किसी को बांधते हैं वो पास है, अर्थात बांधने का साधन। हम आपके मोह पास में बंधे हैं, हम आपके प्रेम पास में बंधे हैं, हम आपके प्रेम में बंधे हैं। ये भी बंधन का साधन है। आपका प्रेम पास है हमारे लिए, वो बंधन का साधन है। तो वो पशु है, परमेश्वर है, परमात्मा है, हम उसके प्रेम में बंधे हैं। वह हम सबको बांधे हुए है अपनी कृपा से, दया से, करुणा से, स्नेह से। हम सब उसके प्रेम में, श्रद्धा में बंधे हैं। तो ये जो हमारा आपका बंधन है, हमारे आपके बीच समाज में या उस परमेश्वर के साथ, इसलिए उसे भी पशु कहा गया। एक वचन में है तो परमेश्वर के लिए, जब बहुवचन में आएगा तो हम आप सभी के लिए आएगा। पुरुषम पशुम, तो देवों ने ये जो यजन किया, कैसा यजन किया ये भी हमने चर्चा की। सप्त प्रधियां, त्रिसप्त समिधाएं, इस यजन का तनमाना विस्तार किया और परिणाम ये निकला कि हमने उस पुरुष परमेश्वर को पशु की तरह बांध लिया। हां, हमने अपने श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम पास में उसको बांध लिया। अबंधन पुरुषम पशुम, उस पशु को हमने बांध लिया। अगर हम इतना करने में सफल हों तो हमने यजन किया, हमारा यजन करना सफल हुआ। और यदि हमने ये नहीं किया तो यजन कर्मकांड नहीं है। कुछ लोग आए, लकड़ियां जलाई, आग लगाई और बोले अब इसमें घी डालो। लोकोक्तियों में आज भी आग में घी डालना अच्छा नहीं माना जाता। समाज में आग लगाना और आग में घी डालना मुहावरा, ये लोकोक्ति है, अच्छे अर्थ में नहीं आता। इस कार्य को अच्छा नहीं माना जाता। कृपया आग लगाना और आग में घी डालना रोक दें, यह यजन नहीं है। आग लगाना और आग में घी डालना यजन नहीं है। यजन तो ये है जो वेद हमको बता रहा है। केवल इस मंत्र में नहीं, पूरे वेद में सैकड़ों सहस्रों मंत्रों में यह बताया गया है कि यजन क्या है और कैसे होता है। तो इस यजन को हम लोग अपने जीवन में उतारें, अपनाएं और सच्चे अर्थों में हम देव बने, उस पुरुष के साथ जुड़ें, पुरुष बने, उस पुरुष के पशु बने, उसे बांध ले, उसके साथ बंध जाएं तो हमारा जीवन सफल हो। ये जीवन एक यजन के रूप में पूर्णता प्राप्त करे। इसी कामना भावना के साथ आज का ये मंत्र की चर्चा को हम लोग यहां विराम देंगे। हम सब जानते हैं हमें प्रयास करना चाहिए वेद को घर घर तक पहुंचाने का। अब तक जो अभाव था, वेद का शुद्ध अर्थ नहीं किया जा सका था, वो हम सब ने मिलकर प्रयास किया है। अब वेद का शब्द साथ शुद्ध अर्थ उपलब्ध हो गया है। यही हमारी विशेष उपलब्धि है, जो हमारी आपकी संयुक्त साधना है, प्रयास है। इस प्रयास को हम समझें, अपनाएं, सीखें और समाज में अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम मंत्र हमारे साथ। ओम यो आसौ आदित्ये पुरुषः सो आसौ आहम ओम खम ब्रह्म। डॉक्टर साहब प्रणाम। राम, सभी को प्रणाम। ये सर बताएं। वाली जो बात थी का तो लोग लेते हैं, जब भी पूजा करते हैं कि एज ए सिंबॉलिक लेते हैं दीपक को कि भाई
दीपक की से प्रेरणा लो, दीपक की तरह प्रकाशवान बनो, उठो, ऊपर उठो, ऊर्ध्वगामी हो। यही तुम ये अपने पूजा करते हो, जो दीपक को दो ही ऊपर लेते हो। प्रकाशवान बनो, ऊर्जावान बनो और ऊपर ऊर्ध्वगामी बनो, लोगों को प्रकाश दो, ऊपर उठो हमेशा। इस रूप में लेते हैं, चाहे वो दिन या रात, उसका तो अर्थ यही रहता है। नहीं, वही बात है कि उसको उस रूप में समझा जाए, व्याख्यायित किया जाए, एक रूढ़ के रूप में ढोया ना जाए, उसी की व्याख्या करते हुए चले, वही आशय है। नहीं, देखो व्याख्या के में तो भगवान को फूल में चढ़ाओ, क्या करना, कुछ क्या हो जाएगा, पर पैसे की बर्बादी होगी। फूल फूल चढ़ाएंगे तो भगवान को ऊपर लगाया जाए, जी, टूटियां कुछ है भाई। भगवान आवाज यार साफ सामने बढ़ा रही। पूजा करना ही फिर तो बेकार है, पूजा करनी भी चाहिए, इसका मतलब हो गया कि हम भगवान सामने फूल लगाते पैसा बर्बाद करते हैं, चढ़ाते पैसा बर्बाद करते हैं। नहीं नहीं, ये तो सच है एक सीमा तक। ये आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही कि कर्मकांड का आडंबर फैल जाने से ये बहुत आर्थिक हो गया। अब ये स्थिति बन गई कि जैसे एक बड़े लोगों का वो चीज हो गई कि भाई अब कोई आयोजन करना है, इतनी सामग्री, इतना खर्चा, ये वो, तो निश्चित रूप से इसने कहीं ना कहीं अच्छा नहीं किया। तो उस चीज को जितना सूक्ष्म किया जा सके, देखिए आचार्य जी ने भी वही किया जजन को बाद में कि दीप यज्ञ उनका भाई एक धूपबत्ती अगरबत्ती जला दो, इतना सा हो जाएगा। वो वही प्रयास था कि इसको धीरे धीरे समेटा जाए। भाव महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा इसमें भाव महत्वपूर्ण है। सामग्री ज्यादा फैल गई तो उसको उन्होंने समेटने का भी प्रयास किया। तो ये सभी मनीषी मेरा ये कहना था, चाहे आप अनुरोध कह लें, भाव कह लें, कई बार को ऐसी महसूस, लोग ऐसा बोल जाते, लोग नाराज। अब तुम पहले इस बात बताया ना, जो हमने कहा दीपक का ये भी मतलब हो सकता है। हम लोग दीपक ज्यादा बेकार है, बेवकूफी है, ये इसकी अपेक्षा हम अपनी एक राय क्यों दें, हम दोनों बात बता देना, वो सुनने वाला समझदार है, समझे ना क्या हमें करना। हम ये क्यों कहा तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो। हम बताते ये कहता है, बाकी जो आजकल चल रहा है इसका हो सकता है ये महत्व हो, जहाँ भाई लोग कामी बन के प्रकाश करने की प्रेरणा दे। हम उस बात को ही बता, हम उस चीज को महत्व को बता दें। मतलब हम तो दोनों की बात करें ना, मतलब जैसे बात होता है, अच्छा व्यक्ति यही होता है कि दोनों पक्षों की बात बताता भी है। अब निर्णय लो भैया, जज बताए निर्णय ले कि भाई क्या सही क्या गलत है। अब तो जनता को जज मान करके कि जो जो उसके मतलब है, जो जो उसके महत्व है, जिस रूप में है। आज जब शब्द ये कह रहा है, जब आप व्याख्या करने जाते हो तो आप अपनी विचारधारा थोप देते हो, हर आदमी थोप देता अपनी विचारधारा। ऐसा नहीं होना, ये उसको बता दे रहा है व्याख्या सब बात बता दी जाए। उसमें क्या होता है, कंट्रोवर्सी में हम नहीं फंसते हैं, कोई नहीं फंसा कंट्रोवर्सी में। आपने तो उनका पक्ष भी बता दिया, अपना पक्ष भी बता दिया, निर्णय लेने वाला अपना निर्णय ले, क्या सही क्या गलत है। हम एक पक्षी बात क्यों करें, ये पूरे शब्द के अर्थ में क्यों जाए। फिर अभी शास्त्रार्थ होता है तो 10 अर्थ लोग बताने लगते हैं, फिर अपनी अपनी बात करने लगते हैं, बहस होती, बात होती नहीं है। इससे अच्छा है कि हम जो 4 चीजें आ रही हैं, जो 4 अर्थ हो सकते हैं, ये जो और लोग अर्थ लगाते हैं, या मान्यता मान लो, जो कुछ मान लो, मान्यता ही मान लो, अर्थ ना मान लो, मान्यता मान लो। तो हम अगर मान्यता बताते हैं तो भैया हम तो, हर व्यक्ति विवेकी है, हर व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दी है, तो अपने हिसाब से वो समझे उस चीज को। हमारा ये अनुरोध है कि जब भी हम व्याख्या करें, पर दूसरा पक्ष है, कोई पक्ष नाराज ना हो, क्योंकि देखो ये है क्या, आप जब व्याख्या करते हो, होता क्या है कि हमें लगता है कई लोगों के सेंटिमेंट्स आपको होती है, आप करो, मतलब लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी बता दो। ठीक बात है, दूसरा पक्ष भी बता दो, यही अनुरोध है मेरा। जानकारी दे दीजिए, आप जानकारी दे दीजिए, बस इतना हमारा। नहीं ठीक बात है। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।